नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ जयपुर में और पढ़ाती हूँ आपको आपके घर आकर आपके सामने। आज मेरा चैनल जो आपका मनपसंद चैनल है संस्कृत क्लासमेट इजी, वो लेकर आया है लेटर राइटिंग पर वीडियो। अनौपचारिकाणि पत्राणि, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर्स। आपके कोर्स में है इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो ये हैं भाई फॉर्मल लेटर्स, जिनमें आते हैं या तो प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र या अधिकारियों को वे पत्र जो आप अपने क्षेत्र के या अपने इलाके की किसी सुविधा के लिए लिखना चाहते हैं। जो प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं वो, जो किसी ऑफिसर को लिखे जाते हैं वो, या थाना अधिकारी को लिखे जाते हैं, ये इस तरह के जो पत्र हैं फॉर्मल लेटर्स वो इसमें आते हैं। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों आपके कोर्स में यहाँ लिखा है अनौपचारिक पत्राणी। याद रखिएगा, ये अनौपचारिक पत्र आपके बहुत सारे पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। और अनौपचारिक पत्राणी के लिए आप प्लेलिस्ट देखिए लेटर राइटिंग की, वहाँ आपको इस पर बहुत सारे मिलेंगे। फॉर्मल लेटर्स आज फर्स्ट टाइम मैं अपलोड कर रही हूँ। और ये क्या है, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो मुझसे अपने पेरेंट्स की बात कराइए इस नंबर पर और मज़े मज़े में संस्कृत सीखिए। ये हैं भाई औपचारिक अनौपचारिक पत्र, जो है ना औपचारिक पत्र, औपचारिक, ये गलत हेडिंग दी हुई है। अभी सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको टॉपिक पढ़ना चाहिए, फिर हमको पढ़नी चाहिए मंजूषा। अगर हम टॉपिक और मंजूषा पहले पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कौन चिट्ठी लिख रहा है। आप नव्या हैं। भवत्याः गृहस्य समीपे अतीव दूषितम वातावरणम, घर के पास बहुत गंदगी है। एतस्य निवारणाय, इसे दूर करने के लिए अंचल अधिकारी यानी क्षेत्र के अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। तो पता चल गया भाई कौन लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, किसको लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। देखो ना, चारों बातें पता चल गई। अब इसे पढ़ो। गृहाणाम, घरों के यानी घरों के पास। अस्माकम, हमारे एरिया में। शेपड़म माना होता है भैया फेंकना। वातावरण, दूषित वातावरण होगा। धन्यवाद औपचारिक पत्र में हमेशा लास्ट में आता है, लास्ट में ये धन्यवाद देते हैं लास्ट में। जाना माने लोग परेशान हो रहे हैं। विक्षेपणम माने जो कचरा वचरा फेंकना। सेक्टर 14 ये एड्रेस है, तो एड्रेस में आएगा भाई, ये रोहिणी का एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, तभी ना वो कार्यवाही करेंगे। निंदनीय, निंदनीयो बनाए उत्व संधि में। निंदनीय माने जिसकी बुराई होना चाहिए। तो भैया हमेशा काम या व्यवहार, दो ही चीज़ निंदनीय होती है बच्चों, ध्यान रखना। निंदनीय कर्म या निंदनीय व्यवहार। अंचल अधिकारी, इसे तो हम लिख रहे हैं। श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय, ये यहाँ आएगा भाई नंबर 1। एड्रेस में आ जाएगा सेक्टर 14, ये सेक्टर 14 नंबर 2 आ जाएगा। सादरम निवेदयामी, हमेशा प्रार्थना पत्र से शुरू होते हैं। आदर, आई रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, निवेदन है कि डैश गृह से समीपे, हमारे घर के पास, है ना। नंबर 3, अस्माकं गृहस्य समीपे अतीव दूषितम, प्रदूषितम, बहुत ही प्रदूषित डैश है, तो वातावरण ही होगा भाई 4 नंबर पे। बहुत प्रदूषित वातावरण है। केचन असभ्या जना, कुछ असभ्य लोग। अस्माकं डैश समीपे, हमारे घरों के पास। नंबर 5, लॉजिकली भी तो सही होना चाहिए। गृहाणाम समीपे, घरों पर आकर ही करकट, करकट में कचरा आदि डैश, और ये विक्षेपणम, फेंकने वाली अन्य वस्तुएं फेंक देते हैं। विक्षेपणम क्षिपंती, है ना, ये आ जाएगा नंबर 6 में। एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, बच्चे खुचे सड़े गले सामान, कपड़े फटे हुए, जूते बूते, जो भी चीज़ें हैं, उनका क्षेपणम कुर्वन्ति, उनको उनका फेंकना करते हैं, यानी क्षेपणम ही आएगा, उनका क्षेपणम कर देते हैं। वीथ्य माने सड़कों पर, प्रवेश द्वारों पर। विविध असामाजिक अपरिचिता, लोग अटंती घूमते रहते हैं, यानी पूरा माहौल ख़राब हो गया। तेषाम अतीव डैश व्यवहार भवती, देखा व्यवहार कैसा होता है उनका, निंदनीय, भाई वो गलत चीज़ें खाते पीते होंगे, अपशब्द बोलते होंगे। इस अनेन अस्माकम समाजस्य सर्वे डैश कष्ट अनुभवती, सारे लोग ही कष्ट अनुभव कर रहे हैं भाई, ये 9 हो गया। और फिर लास्ट में आ गया धन्यवाद, ये लो नंबर 10, सधन्यवाद। विथ थैंक्स, विद मैनी थैंक्स, है ना, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सधन्यवाद हमेशा लास्ट में आता है। एड्रेस में अधिकारी का नाम आता है, एड्रेस पर नंबर आ जाते हैं, और पहली लाइन हमेशा यही होती है, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। आगे बढ़िए, अभी जो कुछ बताया वो सब और देख लेंगे। भवान अभिषेक, दिल्ली नगर से बुराड़ी संत नगरे वसती, ये जगह है। आपके क्षेत्र में जलापूर्ति समस्या है
तस्य निवारणाय, उसका निवारण के लिए, दूर करने के लिए जल विभाग के अधिकारी को चिट्ठी लिख रहे हैं। 4 बातें पता पड़ गई। कौन चिट्ठी लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, समस्या क्या है और किसको लिख रहा है। अभी पढ़ो समस्या, या समस्या का समाधान करा रहे होंगे, लिखा ना निवारण है। अधुना माने अब पानी नहीं आ रहा होगा। अभिषेक तो वही लिखने वाले का नाम है, तो ये अभिषेक तो यही आएगा, निवेदक वही है। निवेदन पत्रम शुरू में आएगा कहीं। कार्यष्यति माने कराएंगे, खुद थोड़ी करने आएंगे। कार्यष्यति कराएंगे यानी काम कराएंगे। महोदया, महोदय को चिट्ठी लिखी जा रही है, यहाँ आएगा जल विभाग मंत्री महोदया, नंबर 2 होगा। निवेदयामी, मैं निवेदन करता हूँ, वो यहाँ आएगा। सविनय निवेदयामी, आपको बताया था ना, निवेदयामी यहाँ आएगा। जलम, पानी नहीं है। संत नंगरम एड्रेस है भाई, यहाँ आएगा नंबर 1 में। अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, तभी तो कार्यवाही होगी। नहीं, दिल्ली में कहाँ कार्यवाही होगी, सॉरी, संत नगरम, एड्रेस तो पूरा लिखना पड़ेगा। भवंतम का मतलब होता है आपको, आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ, आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा। बुराड़ी क्षेत्र जल विभाग मंत्री महोदय, नंबर 2 है ये महोदय, नंबर 2 सॉरी, या नंबर 3 क्यों लिखा मैं आराधना, आपने नंबर 2 लिखी है महोदय। बुराड़ी क्षेत्रीय जल आपूर्ति समस्याया समाधानार्थम निवेदन पत्रम, ये 3rd में आएगा। निवेदन पत्र दे रहा है, टॉपिक हो गया ये निवेदन पत्रम। सविनयम निवेदयामी 4 हो गया। अहम बुराड़ी क्षेत्र से निवासी अस्मि डैश अस्माकम क्षेत्र, अधुना आजकल हमारे क्षेत्र में। नंबर 5 जल परिषद सप्ताहे दिन त्रयम चतुष्टय, एक दिन 3-4 दिन में पानी दे रहा है, अरे गजब। तदपि कदाचित दुर्गंध युक्तम मलिनम भी, बदबूदार और गंदा भी है। क्षेत्रवासियां मलिनम पातुम स्वच्छम डैश, पीने के लिए स्वच्छ जल खरीदने में असमर्थ हैं। भाई सारे लोग थोड़ी खरीद सकते, कितना सारा पानी चाहिए होता है। जब पानी की कमी होती है तब पता चलता है। अतः अहम डैश निवेदयामी, आपको निवेदन कर रहा हूँ। भवंतम, आपको निवेदन कर रहा हूँ। नंबर 7 कि अस्याह समस्याया, देखा अस्याह में भी षष्ठी है और यहाँ भी षष्ठी है, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप जल विभाग के अधिकारिणम आदेश्य व्यवस्थाम कारिष्यति, करा देंगे। नंबर 9 कारिष्यति। और आपका निवेदक कौन है, अभिषेक। बच्चों एक टिप दूँ आपको, पत्र ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों सही होना चाहिए। लॉजिक भी देखो कहाँ क्या आ रहा है। यहाँ निवेदयामी नहीं आ सकता था, ये निवेदन पत्रम होगा क्योंकि ये विषय है। और मैं सविनय निवेदन करता हूँ, यहाँ वर्ब आएगी, ये क्रिया आएगी यहाँ पे, है ना। आगे बढ़े, और भी तो देखना है, लेकिन उसके पहले 2 बातें, आगे और बहुत सारे पत्र हैं। आप इस मेरे चैनल के नाम को टच करिए तो ये बहुत सारी ना ये विंडोज़ खुलेंगी, इसमें प्लेलिस्ट को टच करिए, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी आपके काम के। यहाँ समास, लेटर राइटिंग, औपचारिक अनौपचारिक, यहाँ ढूंढो, संधियाँ हैं, फिर मोटिवेशनल वीडियो, छोटी छोटी कहानियाँ हैं बहुत बढ़िया, प्रत्यय हैं, वाक्य संशोधन है, हिंदी संस्कृत अनुवाद है, क्या नहीं है, पूरी शेमुशी और मणिका है, इस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अपना पूरा कोर्स यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और वही सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और शेयर करना जी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका थोड़ी कोई छीन लेगा। आगे देखते हैं, अगला पढ़िए। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मंजूषा पढ़ेंगे। भवान अभिनव, आप अभिनव हैं, लिखने वाले का नाम। दिल्ली नगर से मुखर्जी नगरे वसति, यहाँ से चिट्ठी लिखी जा रही है। भवता कृते आचरण प्रमाण पत्र, बिहेवियर कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है एडमिशन के लिए दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। और किसको लिख रहे हैं, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल। आचार्य टीचर होता है, प्राचार्य प्रिंसिपल होता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली से लिख रहा है, ये एड्रेस में आएगा नंबर 1। भवदीय का मतलब होता है आपका, और प्रार्थना पत्र में ये हमेशा लास्ट में आता है, आपका छात्र, यहाँ आएगा भवदीय आपका छात्र। प्राप्तवान माने मिला, ये प्राप्त हुआ, ये कहीं क्रिया है, वाक्य के लास्ट में आएगी। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ आएगा नंबर 2। सेवा में यहाँ आएगा, जब 2 लिखते हैं इंग्लिश में 2 सर, वैसे यहाँ पे आएगा सेवायाम। राजकीय स्कूल का नाम होगा राजकीय सर्वोदय विद्यालय, हाँ ये बिल्कुल सही करा। संदर्भे माने रेफरेंस में, तो ये हमेशा टॉपिक विषय में आएगा। आचरण प्रमाण पत्र के संदर्भ में, यहाँ आएगा संदर्भे, उसके रेफरेंस में मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ, है ना। नंबर 4 हो गया। भवंतम, आपको, आचरण प्रमाण पत्र से कंडक्ट सर्टिफिकेट का, अस्मि ये ज़रूर कहीं अहम के साथ आएगा भाई, अहम अस्मि होता है ना। प्रदाय माने देकर, हमें बहुत सारे मिल गए आंसर, आगे बढ़िए।
अहम सविनयं निवेदयामि यत् अहम भवता विद्यालयस्य सन 2021-17 छात्रः अस्मि। ये अहम से शुरू हो रहा था ना, तो अस्मि क्रिया पे आके ख़त्म किया। अस्मि हो गया नंबर 5। अहम दशम कक्षायाम उत्तीर्ण एकादश्याम अध्येतुम, 11वीं में पढ़ने के लिए पास में स्थित विद्यालय में प्रवेशः क्या, प्राप्तमान, प्राप्त कर लिया है, ले लिया है, यहाँ लिया है एडमिशन। तत्र नूतन से, वहाँ नए डैश की बहुत ज़रूरत है। नए की तो आचरण प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, बाद में देना पड़ता है टीसी और ये सब कुछ। नंबर 7, तभी मेरा नामांकन होगा, एनरोलमेंट होगा। अतः अहम डैश निवेदयामि, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, भवंतम, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आचरण प्रमाण पत्र प्रदाय, यहाँ आएगा प्रदाय, देकर, ल्यप प्रत्यय, प्र उपसर्ग, दा धातु और ल्यप प्रत्यय। ये 8 के बाद 9 होना चाहिए था, क्या लिखा है भाई इन लोगों ने, तो ये 9 है। देकर मुझे अनुग्रहित करिए, है ना, आई विल बी थैंकफुल, ये मेरी प्रार्थना है। आपका छात्र अभिनव, कक्षा 10वीं, और रोल नंबर लास्ट में आता है। प्रार्थना पत्र अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, तो रोल नंबर सबसे लास्ट में आता है। आगे बढ़ जाइए, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 32, अब यहाँ रोल नंबर नहीं लिखा, वो रोल नंबर ही आपको लिखना होगा। पढ़िए, भवान मुकुंद, आप मुकुंद हैं, पंजाब प्रदेश से चंडीगढ़ नगरे, चंडीगढ़ में रहते हैं। भवान स्वभ्रातु, अपने भाई के विवाह में मथुरा जाना चाहते हैं। 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखो। आप मुकुंद हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, भाई के विवाह के लिए छुट्टी चाहिए और प्रिंसिपल को लिखना है। अनुक्रमांक रोल नंबर, ये नंबर 10 आएगा भाई, रोल नंबर 32 है ना। दशम कक्षा या 10वीं क्लास का छात्र हूँ, इच्छामी, शादी में जाना चाहता हूँ। अवकाशम, छुट्टी चाहिए। विवाह कार्यक्रमाय, विवाह कार्यक्रम के लिए, चतुर्थी है ये। सविनयम निवेदयामि, ये हमेशा भाई ये निवेदयामि के साथ आता है। प्राचार्य महोदय को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये नंबर 1 में आ जाएगा। अहम मैंने मैं, भविष्यति होगा, शादी होगी और क्या। अवकाशार्थम, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। दिन 83, यहाँ पहला तो हमने भर लिया, प्राचार्य महोदय। 3 दिन के अवकाश के लिए, अवकाशार्थम, ये होगा नंबर 2, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सविनयम निवेदयामि, सविनयम आ जाएगा 3 में, ये नंबर 3 हो गया। मैं मुकुंद डैश अवर्ग का, 10वीं क्लास का, नंबर 4, दशम कक्षाया, मैं 10वीं क्लास ए सेक्शन का छात्र हूँ। डैश भ्रातु विवाह संस्कार, भाई का विवाह, मेरे भाई का, मेरे क्यों नहीं लिखा है इन्होंने, ये तो अहम लिखा है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा में डैश होगा, भविष्यति आएगा, क्योंकि अभी हुई थोड़ी है शादी, होगी। 6, भविष्यति यहाँ आएगा। परिवार के सारे लोग डैश मथुराम गमिष्यामि, मथुरा जाएंगे, क्यों जाएंगे, विवाह कार्यक्रम के लिए जाएंगे, और क्यों जाएंगे, नंबर 7 ये आएगा, विवाह कार्यक्रम के लिए जाएंगे। परिवारेण सह अहम अपि गंतुम इच्छामि, मैं भी जाना चाहता हूँ। इच्छामि, ये आ गया नंबर 8। इसके लिए 20 से 22 तक की छुट्टी की ज़रूरत है, इसलिए 3 दिन का डैश देकर, क्या देकर भाई, अवकाश देकर, नंबर 9 हो गया। तो भाई ये अहम नहीं होना चाहिए, यहाँ मम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं भाई का विवाह संस्कार उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में होगा ना, मेरे भाई का तो मम होना चाहिए। देखा भाई, यहाँ भी मिसप्रिंट था, लेकिन हमने पकड़ लिया, सावधानी रही रखी ना, तो सावधानी रखने से दुर्घटना नहीं घटी, नहीं तो हम डूबते उतराते रहते कि भाई ये क्या गड़बड़ हो गई। तो 9th में हमने क्या भर दिया, अवकाशम प्रदाय, छुट्टी देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। और यहाँ पर आएगा अनुक्रमांक, रोल नंबर, अनुक्रमांक का रोल नंबर होता है, याद रखना, काम आएगा आगे। अब क्या है भाई, और है अभ्यास कार्य, और है हमारे पास। भगवान कृष्ण तेलंगाना प्रदेश के भाग्यनगर में रहते हैं। आप तो ये हैं, ज्वरेण यानी फीवर आ गया आपको, फीवर से पीड़ित हैं, इसलिए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख रहे हैं। अनुग्रहंतु, अनुग्रहित कीजिए, है ना, तो ये तो लास्ट में ही आएगा भाई, मुझे अनुग्रहित कीजिए। थैंक यू तो लास्ट में ही आता है ना। श्रीमान प्राचार्य महोदय, यहाँ नंबर 1 में आएगा। फरवरी मास में छुट्टी चाहिए होगी। विषय, ये विषय होगा, देखो भाई यहाँ डैश लगा हुआ है, यहाँ आएगा विषय, टॉपिक नंबर 3 में आएगा। निवेदयामी, मैंने बताया था, सविनयम के साथ निवेदयामी आता है, ये हो गया नंबर 4। नेष्यति, ले जाएंगे, ले जाएगा, हाँ। रात्रि कालतः, रात्रि से बुखार आ रहा है। छात्र, ये यहाँ आएगा आपका छात्र, भव्य छात्र।
ये 10 में। भाग्यनगरम एड्रेस है भाई, विद्यालय के बाद भाग्यनगरम आएगा क्योंकि प्लेस ये है भाग्यनगरम। बढ़िया नाम है भाग्यनगरम, सब भाग्यशाली होंगे वहाँ पे लोग बाग, है ना, ईश्वर करे ऐसा ही हो। अस्मि कहीं अहम के साथ आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या भरा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय भाग्यनगरम विषय महोदय सविनयम निवेद्यम यत अहम कृष्ण दशम कक्षाया ब वर्गस्य छात्र अस्मि। अस्मि क्यों आया, क्योंकि अहम से शुरू हो रहा था। अस्मि आ गया नंबर 5। डैश कल डैश एव, कल रात से ही, कल रात से बुखार आ गया भाई, ये आ गया नंबर 6। अद्य मम पिता माम वैद्य से समीपम, वैद्य के समीप ले जाएंगे, नेष्यति नंबर 7, ले जाएंगे। नी धातु है लेकिन लृट लकार में होता है नेष्यति। एतद अर्थम, इसके लिए फरवरी मास के, फरवरी 8 की 2 और 3 तक, 2 से, तह माने से, पर्यंतम माने तक, 2 से 3 तक छुट्टी की ज़रूरत है, इसलिए मुझको डैश माम अनुगृहंतु, ये हमने पहले ही लिख दिया था। नंबर 9 होगा अनुगृहणंतु, यह से लिखा देखो, गृह ह के अंदर ण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अनुगृहणंतु, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अनुग्रह करें, कृपा करें। इति मम प्रार्थना, हो गया भाई। तो आपने ये देखा कि जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, औपचारिक पत्र, तो कितनी सारी चीज़ें, निवेदयामी शुरू में आता है, धन्यवाद बाद में आता है, एड्रेस देख ही रहे हो, प्राचार्य प्रिंसिपल को कहते हैं, है ना। इस तरह से आपके काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो फिर से जान लीजिए कि आप मणिका और शेमुशी जो भी आप पढ़ते हैं उसके पूरे पूरे लेसन पर आधारित वीडियो यहाँ पर है, उनका अभ्यास कार्य, लेसन पे के पीछे दिया हुआ अभ्यास कार्य, और भी बहुत 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 कुछ। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना तो बनता है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे खुशी मिलती है और अधिक वीडियोस बनाने की। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, लगे हाथों साथियों से शेयर भी कर दीजिए, और आपके प्यारे कमेंट्स, जी हाँ, उनका तो मुझे इंतज़ार रहता है। आज के लिए बहुत काफ़ी है, बाय बच्चों।